फरवरी 2023 में हमारे तरफ एक कंप्लेनेंट आए थे। उनका कहना था कि मैं सन 2022 में 1 जून को बम्बई से लेकर गोरखपुर ऐसा मैं सफ़र करने वाला था। उस दिन मैंने सफ़र किया और मेरा बैग एलटीटी के से लेकर गोरखपुर तक कहाँ चोरी हुआ वो मुझे पता नहीं था। उस बैग के अंदर उसका खुद का मोबाइल, एटीएम कार्ड और कुछ दस्तावेज थे, जिससे कि जैसे वो वहाँ पे उसके गांव पहुँचा तो तुरंत उसको मतलब जब बैंक में गया तो पता चला कि उसका कुछ पैसा जो है कुल मिला के 70,000 के करीब ये ट्रांसफ़र हो गए उसके अकाउंट से, यानी कि निकाल दिए गए। तो वो उस गाँव में होने की वजह से जब वो अपनी तरफ आया तो उसका तुरंत इस साल हमने फरवरी महीने में गुनाह दाखिल कर लिया था। जो उसका अकाउंट नंबर वगैरह सब लेने के बाद हमने बैंक से इंक्वायरी किया। बैंक से पत्र व्यवहार करके पता चला कि उसके अकाउंट पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे, कुछ पैसे भी जमा हो रहे और कुछ निकाले भी जा रहे। तो बैंक के अकाउंट से फिर वो यूटीआई का जो प्रणाली है उससे हमने बैंक से वो किस अकाउंट में पैसे भेजता था उस अकाउंट का नंबर मिला। तो उसके बाद वो अपने मिसेस के नाम पे वो जो अकाउंट था वाराणसी एसबीआई में, और आरोपी का जो नाम है राज बहादुर शिवभक्त दुबे, ये ऑपरेट करता था और काफ़ी अकाउंट में उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए। तो और फिरियादी का ताज्जुब की बात है कि फिरियादी का जो मोबाइल गुम हुआ था वो चालू स्थिति में था, कभी कभी चालू रहता था, कभी कभी बंद करता था। जब भी उसको बैंक में ट्रांजैक्शन करना है उस टाइम पे वो चालू करता था। तो हमने उसका जो मोबाइल है वो ट्रेसिंग के लिए डाला हुआ था। जब हमें पता चला कि उसका जो लोकेशन है वो शिरडी में मिल रहा है तो तुरंत हमारे पीआई केसरकर और उनका टीम हमने शिरडी में भेजा। फिर उसका मकान का एसडीआर मिला था, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से उसको फिर हमने ताबे में लिया था। जब उसको हमने अरेस्ट किया, जब हमने जब उनसे तहकीकात की और बहुत सारी बातें पूछी तो उसने बताया कि मैं खुद कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ और मुझे काफ़ी जानकारी है बैंकिंग का, ट्रांजैक्शन का, व्यवहार का। तो मैं 2019 से ट्रेन में कभी भी कहीं से भी सफ़र करता था, जो बैग मिल जाएगा उठाएगा, उसके अंदर जो भी मिलेगा, या रोक रकम है या एटीएम कार्ड है या सिम कार्ड है या मोबाइल है या कुछ आधार कार्ड है किसी के जेरॉक्स, तो उससे मैं एक दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे मिसेस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। उससे पहले हमने उसका जो अकाउंट था हमने बैंक को पहले इतला कर दिया था और फ्रीज कर दिया था। उसको करीबन हमने 14 दिन पीसीआर लिया। उसके बाद हमने और तहकीकात की तो उसने और एक कंप्लेनेंट थे, उनका भी पैसा ट्रांसफ़र किया था। उनको हमने बुला के फिर उनका भी हमने एफआईआर दर्ज करा के उस गुने में ऐसे 2 एफआईआर जो है हमने रजिस्टर की हुए। अभी फ़िलहाल आरोपी जो है वो एमसीआर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी में है। मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ, आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते हो तो आपके मोबाइल के अंदर या बैग के अंदर कोई भी एटीएम कार्ड अगर रखते हो तो पिन किसी से आप शेयर ना करें, किसी के सामने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें, ताकि कोई आजू बाजू में जो बैठा है खड़ा है वो देख ना पाए, और अपना प्रवास सुरक्षित कीजिए। जैसे कि अपराधी को या आरोपी को आपने पकड़ने के लिए कार्रवाई की, तो उस मामले में आपने कैसे सफलता पाई? ये हमने सब टेक्निकल डिपार्टमेंट से सारा उसका डाटा इकट्ठा किया हुआ था। हमारा वर्कआउट चालू था, इन्वेस्टिगेशन, हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें नई जानकारी मिलती थी। और उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसका जब हमने घर झड़ती लिया तो उसमें 20 मोबाइल, कुछ सिम कार्ड्स, कुछ एटीएम कार्ड्स, ये सब मिला हुआ है। तो हमने वो अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट को वो सब जानकारी जिनका आईएमईआई नंबर मिला या कुछ सिम कार्ड मिले हुए वो हमने भेजा हुआ है। तो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जिस प्रकार जिनको हानि पहुंची है उनका हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे।